सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है और बदल के इसका नाम मेटा रख लिया है। और जो हमें facebook.com और फेसबुक के एप्लीकेशन देखने को मिलती थी जिसके अंदर फ्रेंड रिक्वेस्ट और समथिंग कुछ काम किया करते थे, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा और वो अपने पुराने नाम फेसबुक के नाम पे ही चलेगा। तो आखिर फेसबुक को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी कि अपना एक पेरेंट कंपनी बनने की जरूरत पड़ गई जिसका नाम उन्होंने एक मेटावर्स रखा है, और आखिर उनके प्लान्स क्या हैं, उन्होंने क्या कहा है और आखिर इसके पीछे रियलिटी क्या है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं टेकजेनस, मैं शिवम, और मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेटा एक तरीके से पेरेंट कंपनी की तरह बनके काम करेगी और इसके अंदर हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन और इसके अलावा अगर और भी इनके कुछ फीचर प्लान्स होते हैं तो वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ पहली बार ऐसा कुछ कर रही है। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले गूगल ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था, जिन्होंने अल्फाबेट इंक नाम से एक पेरेंट कंपनी अपनी बनाई और उसके अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने लगी, जैसे कि क्रोम हो गया, गूगल हो गया और यूट्यूब हो गया। और इस तरह के कई भी छोटे मोटे स्टार्टअप जो भी लोग किया करते हैं वो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इनके अंदर ही आती है। उसी तरीके से कुछ ये भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेटावर्स के अंदर ये कुछ चीज़ें करेंगे और एक फेसबुक को ना प्रमोट करते हुए मेटा को प्रमोट करेंगे ताकि इसके अंदर कुछ कंपनियां हम बना सकें। तो आखिर ये कंपनी ऐसा करती ही क्यों है? मतलब कि अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी एस्टैब्लिश कंपनी बन चुकी है तो उन्हें एक पेरेंट कंपनी की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है, जैसा कि हम मेटावर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें अगर कुछ समय से हम देखें तो एक फेसबुक थी जो कि काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बहुत सारे यूजर्स हैं, उनके बाद बहुत बड़ा डेटाबेस है। फिर कुछ सालों बाद एक व्हाट्सएप की एंट्री होती है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है और उसका एक अपनी खुद की आइडेंटिटी बन जाती है। फिर कुछ समय बाद उसको फेसबुक एक्वायर कर लेता है, पर ऑलरेडी व्हाट्सएप का खुद का एक काफ़ी अच्छा नाम था, उनकी एक अलग ऑडियंस थी और फेसबुक की अलग ऑडियंस थी। कुछ समय बाद फिर आता है वहाँ पे इंस्टाग्राम को भी, तो इंस्टाग्राम के साथ भी सेम सिनेरियो होता है, उसकी भी खुद की एक अलग टाइप की पर्सनैलिटी है और उसकी खुद की एक ऑडियंस है। पर तीनों को हम एक साथ क्लब करके नहीं देख सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप अलग चीज़ों के लिए है और इंस्टाग्राम अलग और फेसबुक अलग। वैसे तो हैं ये सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म, लेकिन इनके शुरुआती डेवलपर्स जो थे वो अलग अलग थे। एट करंट तो इनके मालिक एक ही हैं। तो ऐसा कंपनियां तभी करती हैं जब किसी एक मालिक के अंदर कई अलग अलग वेंचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मालिक हमारा बाग जगह बखी है, पर इसके अंदर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अलग से भी देखने को मिल जाती है, जिनका खुद का ही काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। वैसे मेरे हिसाब से मेटावर्स के केस में थोड़ा सा केस डिफरेंट हमें देखने को मिल जाता है। मार्क जुकरबर्ग ने इसके बारे में क्या कहा है, इसके बारे में हम थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं, पर ये जो खेल कर रहे हैं इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है थोड़ा ये भी जान लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले कई सालों से फेसबुक काफी विवादों में रहा है। समय समय पे इसके ऊपर काफी गलत तरीके से आरोप लगे हैं, जैसे कि इसके ऊपर डेटा सेलिंग का, हेट स्पीच को बढ़ावा देना, डेटा लीक का और फेक न्यूज को स्प्रेड करने के काफी इस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके चक्कर में इसकी काफी ज्यादा इमेज खराब भी होती चली जा रही थी। एट करंट भी मतलब बहुत अच्छी कोई इमेज नहीं कह सकते हैं कि फेसबुक की बची है। हालांकि मानते हैं कंपनी बहुत बड़ी है, पर इन सब के चक्कर में काफी ज्यादा इसे बदनामी झेलने को मिली है। क्योंकि अगर हम एट करंट बात करें तो व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की इमेज काफी हद तक ठीक है, फेसबुक की जितनी बुरी तो नहीं है, पर समय के साथ हो सकता है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की इमेज पे भी हमें सवाल देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि हम आपका डेटा रीड करेंगे अपना डेटाबेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो इस चक्कर में भी काफी ज्यादा बवाल मचा था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड होने लगा था कि अवॉइड करिए व्हाट्सएप को। तो कहीं ना कहीं इनकी फिलॉसफी कुछ हद तक गलत है। और इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो तुम सिक्योर तो ज़रा सा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जो बिल्कुल भी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। जैसा कि आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि व्हाट्सएप फेसबुक का है और इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, तो कहीं ना कहीं पे व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का नाम भी फेसबुक से जोड़ा जाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसकी भी इमेज ना खराब हो, इसकी वजह से इसको अलग कर दिया गया है और इन सबको एक पेरेंट कंपनी के अंदर जिसका नाम मेटावर्स रखा गया है उसके अंदर डाल दिया गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो कुछ हद तक अपनी इमेज साफ करने के लिए कर रही है ये कंपनी। और अब यहाँ पे अब पेरेंट कंपनी मेटावर्स बन जाएगी तो लोग ये भी नहीं कहेंगे कि व्हाट्सएप फेसबुक का है। यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला जाएगा कि जो व्हाट्सएप है वो मेटा का है और जो इंस्टाग्राम है वो भी मेटा का है। तो कुछ हद तक मुझे इस तरीके से भी लगता है कि यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है। खैर ये तो रहे मेरे व्यूज, पर कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग का तो कहना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। उनका ये कहना है कि ये मेटावर्स एक अलग तरीके से कंपनी ऑपरेट करेगी, इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ आएंगी और हम काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के स्टार्टअप भी इसके अंदर करेंगे और मोबाइल वर्ल्ड के लिए वो अलग अलग
तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे जो कि बेस्ड होगी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। कंपनी का तो ये भी कहना है कि वो 24 आवर एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर वो डिफरेंट तरीके के काम कर पाएंगे, जैसे कि आप वर्चुअली गेम खेल सकते हैं किसी के साथ भी या फिर कुछ भी बातचीत कर सकते हैं। वो तो उनका प्लान होगा जो भी वो करना चाहते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना कंपनी सोच रही है और जितना लोग एक्साइटेड होंगे इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या ये कम है कि हम लोग घंटों बैठ के इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अंगूठा सरकाया करते हैं, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरे हिसाब से तो। और आप एक ऐसा फिर से कुछ नया लेके आना चाहते हैं जिसके अंदर हम 24 आवर तक बिजी हो जाएंगे, तो आई थिंक ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो रहे मेरे व्यूज़। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस कंपनी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।